नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 5 जोन, हमने सिंपल जोन के बारे में तो जान लिया था। लेकिन देखो भाई, इस बार मैं फिर से बताता हूँ, इस बार कोई भी जोन कठिन या हार्ड जोन नहीं बोल सकते। लेकिन आज हम देखेंगे कौन से वो 5 जोन हैं जो अभी तक, जो भी 16 जोन 17 जोनों में फॉर्म फिलअप हुए हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की बात करें, उसमें सबसे थोड़ा सा मतलब वहाँ पे रह सकता है कंपटीशन। तो उन्हीं 5 जोन के बारे में देखेंगे। क्या आपने उस जोन से फॉर्म डाला है, आपने इन 5 जोनों से फॉर्म नहीं डाला तो आपने किस जोन से फॉर्म डाला है, उस जोन के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे जो भी वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक, उसके पहले चाहेंगे टेलीग्राम ग्रुप अगर जो आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप का लिंक जो होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर टेलीग्राम पे @एग्जाम गुरु सुधीर, इंस्टाग्राम पे @एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनली मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक, चलिए आइए शुरू करें। उससे पहले चाहेंगे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लो। अगर जो आपने हमारा मास्टर प्रैक्टिस सेट नहीं लेके लगाया है तो आप एकदम पीछे हो। ठीक है, तो आप तैयारी कर चुके हो, आपका सिलेबस कंप्लीट है, नहीं भी कंप्लीट है 50-60% कंप्लीट है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाना शुरू कर दो। ये आपका प्रैक्टिस ही नहीं कराएगा, इसके अलावा आपकी तैयारी भी बेहतरीन कराएगा। ये आपका जो पकड़ है स्ट्रेटेजी के में महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश करेगा। साइंस में 44 सेट मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज आपको मिल जाता है। यहाँ से चैप्टर वाइज आप अपने खुद को जांच सकते हो। इसके अलावा रीजनिंग का 10 सेट, मैथ का 20 सेट। एग्जाम रीजनिंग के हर सेट में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के हर सेट में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और स्ट्रेटेजी के साइंस में क्वेश्चंस भी होनी है बहुत ज़्यादा, किसी में 50 क्वेश्चन है, किसी में 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से ले सकते हैं। अब बात करें, ये ऑफिशियल आप देख सकते हो डाटा है कि कितने फॉर्म फिलअप हुए गए थे टोटल आपके अलग अलग जोन में। इलाहाबाद जोन का देख सकते हो, दिल्ली जोन का देख सकते हो, गोरखपुर जोन का देख सकते हो। और यहाँ पे फाइट पर सीट यानी कि पर सीट कंपटीशन, तो पर सीट कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे सबसे ज़्यादा तो टॉप पे नंबर 1 पे आता है, तो आपका 192 पर सीट कंपटीशन निकल के आता है इलाहाबाद जोन का। यानी कि सबसे अगर जो बात करें एक मुश्किल जोन की बात करें इस बार परीक्षा में, तो इलाहाबाद जोन थोड़ा सा हार्ड आपके लिए रह सकता है। वैसे मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोलता हूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बनाता हूं, जिससे आप अगर जो पढ़ाई करके करना बंद कर चुके हो तो फिर से आप शुरू कर दो। ठीक, चलिए हम सबसे पहले 5 टफेस्ट जोन में इलाहाबाद जोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने दी है। एक तो आपका टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, पोस्ट कितने हैं, कंपटीशन क्या है। कंपटीशन क्या है मैं फिर से बताता हूँ, पिछली बार का जो आप 2018 से कंपैरिजन करोगे किसी भी जोन का हो तो एकदम कंपटीशन 50% कम हो चुका है। हर एक जोन का, किसी किसी जोन का बहुत कम हो चुका है, 50% कंपटीशन कम हो चुका है। और इस बार मैं फिर से बोलता हूँ कि 50% बच्चे, एकदम एक्यूरेट 50% बच्चे एग्जाम को छोड़ने वाले हैं, एग्जाम को ड्रॉप करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए मौका बन जाता है। ठीक, 3 गुना बच्चे पास होंगे, जितनी भी वैकेंसी है उसके उसमें मल्टीप्लाई 3 से कर दो, उतने बच्चे पास होंगे आपके फिजिकल के लिए, पीटी के लिए। ठीक, चलिए सबसे पहले हम इलाहाबाद जोन की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद जोन की अगर जो हम बात करें टोटल कितने फॉर्म, देखो अभी अगर तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही तो कुछ हमारे पीडीएफ है जिनको लेके आप पढ़ सकते हो। सारे जो हमारे महत्वपूर्ण पीडीएफ है सब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट में रख के बनाया गया, रेलवे परीक्षा को टारगेट में रख के बनाया गया है। सारे पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो इलाहाबाद जोन से बात करें 9,11,082 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक, पोस्ट कितनी थी, वैकेंसी कितनी इलाहाबाद में, हालांकि वैकेंसी 4,730 वैकेंसी थी, यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन सिर्फ 4,730 वैकेंसी है। यहाँ पे इस हिसाब से देंगे कंपटीशन कितना है पर सीट, तो पर सीट कंपटीशन कैसे निकाला जाता है, फॉर्म फिलअप से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पोस्ट से। ठीक, तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 192 निकल के आ जाता है। आप कहोगे सर 192 निकल के आता है तो यहाँ पे तो बहुत तगड़ा फाइट रहने वाला, बाबू कोई फाइट नहीं रहेगा। ठीक, अगर जो पढ़ाई कर रहे हो, मैंने कल पूरा जो जोन के बारे में बताया था, कल मैंने किस जोन के बारे में वीडियो बनाया था, कलकत्ता जोन के बारे में, सॉरी मुंबई जोन के बारे में। तो मुंबई जोन बताया था बहुत ही सिंपल जोनों में रहने वाला है। मैंने बताया था कि 62 क्वेश्चन अगर जो 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इलाहाबाद के बारे में सर जी बताइए, एक मार्क्स बताइए कि हम कितना करके हैं। देखो बाबू, मैं एकदम, अगर जो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते हो और सिर्फ 65 से 66 क्वेश्चन सही करके चले आते हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते हो,
65 से 66 क्वेश्चन सही करके चले आते हो तो आपको कोई माई का लाल नहीं है जो आपको इलाहाबाद जोन में सिलेक्शन होने से इस बार रोक नहीं सकता। अब कहोगे सर ये मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चन सही करके चले आते हो तो मार्क्स तो नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके बाद ये मार्क्स आपके 80 भी हो सकते हैं, 85 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए अब कहोगे सर चलो ठीक है, अच्छी बात है आपने बोला, ठीक, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये होने वाला है, आप देख लेना। ठीक, चलिए अब बात करेंगे क्वालिफाई फॉर पीईटी। ये क्या लिखा है सर आपने, देखो भाई मैंने बोला था कि 3 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे पीईटी एग्जाम के लिए, मतलब जो रिटन एग्जाम है उसको पास करेंगे। ठीक, तो अगर जो हम पोस्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद अगर जो हम फॉर्म फिलअप से भाग देंगे तो यानी कि 64 पर सीट कंपटीशन रहने वाला, अगर जो आप क्वालिफाई करना चाहते हो रिटन एग्जाम के लिए, घर पे दिखाना चाहते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना ये क्वालिफाई तो आपका 55-60 पे भी हो सकता है, लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको फाइनल मेरिट में आपका नाम चाहिए, आपको नौकरी चाहिए। तो इसलिए आप 50-55 के लिए नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे नौकरी के लिए। ठीक, तो इससे आपको उतना मतलब रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ। ठीक, अब इस पे अगर जो मैं 50% बच्चे कम अब्सेंट हो जाएंगे तो इसके बाद निकालूं तब तो और कम कंपटीशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पढ़ाई अगर जो आप बंद कर चुके हो, स्किप कर चुके हो तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक, तो इलाहाबाद जोन रहने वाला है एक आपका, कह सकते हैं फाइट वाला जोन रहने वाला। अगर जो आपने फॉर्म डाला तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़े से अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक, दूसरे नंबर की बात करें हमारा जयपुर जोन। जयपुर से 9,61,027 फॉर्म भरे गए हैं, 5249 वैकेंसी है, 183 पर सीट कंपटीशन है। इलाहाबाद से थोड़ा सा कम 183 पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। ये भी आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि टफेस्ट जोन में आने वाला है। इलाहाबाद के बाद दूसरा नंबर आपका जयपुर जोन का रहने वाला है। ठीक, पीटी के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उस हिसाब से देखेंगे कि पर सीट कंपटीशन 61 रहने वाला है। ठीक, और अगर जो बात करें बिलासपुर जोन की तो बिलासपुर जोन में देखें तो कितने 2,83,221 फॉर्म फिलअप हुए हैं। फॉर्म कम फिलअप हुए लेकिन वैकेंसी भी इसी हिसाब से कम है, 1664 वैकेंसी है। कंपटीशन की बात करें पर सीट कंपटीशन 170 रहने वाला है, और पीटी के हिसाब से क्वालिफाइंग पर सीट कंपटीशन देखें तो 56 रहने वाला है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे चौथे नंबर पे हमारा हाजीपुर जोन रहने वाला, बिहार का हाजीपुर जोन। अगर जो हम हाजीपुर जोन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 5,73,340 फॉर्म फिलअप हुए हैं हाजीपुर जोन से, 3563 टोटल वैकेंसी है, 161 पर सीट कॉम्पिटिशन हाजीपुर जोन में रहने वाला है। और अगर जो पीटी के इसमें हम कई हिसाब से देख सकते हैं, मैंने बोला कि 50% बच्चे एब्सेंट रहेंगे तो इस हिसाब से इसमें से 50% घटा दो, उसके बाद निकालोगे तो आपका समथिंग 80 के आसपास पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी और बस ये आपको एक देखने के लिए टोटल डाटा के हिसाब से, और इस हिसाब से आप कंपटीशन देखोगे तो 80% कंपटीशन कितना कम रहने वाला है। ठीक है, आजकल एग्जाम होते हैं भैया 1,000 फॉर्म के लिए, 1,000 सीटों के लिए 26-26, 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं हमारे यूपी में। ठीक, तो इस हिसाब से देखो कंपटीशन कुछ भी नहीं है, जीरो है। पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो नौकरी आपको मिलने वाली है। ठीक, अब बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारा एक टफेस्ट जोन रहने वाला गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन की बात करें 6,20,825 फॉर्म फिलअप हुए हैं, 4,002 वैकेंसी के लिए। यहाँ पर सीट कंपटीशन 155 रहने वाला। तो अगर जो आपने इन 5 जोनों से फॉर्म डाला है तो थोड़ा सा जो आप मेहनत कर रहे हो, देखो भाई अगर जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आप बताना कमेंट करके कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। 65+ क्वेश्चन अगर जो आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, और जहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर जो 65 को और अच्छा करके 70 तक ले जाते हो ना तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही बेहतर बात होगी। ठीक, तो ये थे टोटल 5 जोनों के बारे में जो आपके हार्डेस्ट जोन थे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने किस जोन से फॉर्म फिलअप किया है, तो मैं आपके जोन के बारे में बताऊंगा। कल मैंने मुंबई जोन के आपके दोनों जो मुंबई जोन से फॉर्म आए थे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, दोनों के बारे में मैंने बताया। तो उस वीडियो को भी जाके देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।